पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु। आज हम साधारण काल के 19वें रविवार के मिस्सा के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे और आज के तीनों पाठों में तीन व्यक्तित्व हमारे जीवन से गहरा संबंध रखते हैं। पहले पाठ में हम नबी एलियस के विषय में सुनेंगे कि किस प्रकार से निरुत्साही और उदास नबी एलियस को ईश्वर का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। दूसरे पाठ में हम संत पौलुस के बारे में सुनेंगे और तीसरे पाठ में हम संत पेत्रुस के बारे में सुनेंगे। पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी एलियस के जीवन में एक कोलाहल आ जाता है। प्रभु ने उनके जीवन में एक महान कार्य किया। बाल देवता के सभी पुजारियों को ईश्वर की अग्नि ने भस्म कर दिया, लेकिन रानी जेजेबेल के क्रोध से भय के मारे नबी एलियस उजाड़ प्रदेश में चले जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि ईश्वर उस उजाड़ प्रदेश में उनकी शारीरिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। नबी एलियस इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन तक को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन को आप ले लें। प्रभु का अनुभव उन्होंने करना चाहा अपने जीवन की महान घटनाओं में, लेकिन उन्हें प्रभु का दर्शन और अनुभव, प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि पाठ कहता है, मंद समीर की सनसनाहट, पद संख्या 12 में हम सुनेंगे। मंद समीर की सनसनाहट में उन्हें ईश्वर का अनुभव और दर्शन प्राप्त हुआ। ये एक आंतरिक चिन्ह है प्रिय भाई और बहनों। मंद समीर की सनसनाहट हमारी आध्यात्मिकता, गहरी प्रार्थना को चिन्हित करती है। हम अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव बड़े बड़े चमत्कारों, बड़े बड़े कार्यों में करना चाहते हैं, लेकिन बहुधा ईश्वर का अनुभव और दर्शन हम साधारण जीवनचर्या के दर्शन में प्राप्त करते हैं। आज का दूसरा पाठ जो संत पौलुस के पत्र से 9वें अध्याय से लिया गया है, उसमें हम संत पौलुस की उदासीनता को देखते हैं इज़राइल के प्रति। प्रिय भाइयों और बहनों, इज़राइल को ईश्वर ने अपार प्रेम किया और संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें गोद लिया, ईश्वर ने उन्हें अपने सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना और प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन फिर भी वे ईश्वर से दूर रहना पसंद किए। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं पद संख्या 5 में, कि मसीह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मसीह की सर्वश्रेष्ठता का अनुभव, मसीह की सर्वश्रेष्ठता का दर्शन पाने से हम वंचित रह जाएं अपनी हठ धर्मिता के कारण और उस लालसा के कारण, जैसे कि नबी एलियस चाहते थे कि वे ईश्वर का दर्शन बड़े बड़े कार्यों में करें। सुसमाचार में प्रभु यीशु, मत्ती के सुसमाचार के 14वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु समुद्र पर चलते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदी सभ्यता में, यहूदी दर्शन में पानी और समुद्र एक सांकेतिक भाषा है जो जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। समुद्र और लहरें कोलाहल, पाप, अशांति और अस्त व्यस्त को बतलाते हैं। वहीं पर रात जो है वो अंधकार, पाप के अंधकार का प्रतीक है और प्रतिकूल वायु जो है वो जीवन की चुनौतियों को इंगित करती है। और इन सभी अवस्थाओं में प्रभु के शिष्य घबरा जाते हैं। हम ध्यान रखें कि सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समुद्र से, अर्थात जीवन की कठिनाइयों से बचाकर नहीं रखते हैं। प्रभु उन्हें समुद्र में भेजते हैं कि मुझसे आगे तुम जाओ। लेकिन जब उनकी नाव डगमगा जाती है, जीवन नैया, उन्हें जब घबराहट होती है, वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो प्रभु वहां आते हैं। लेकिन वे प्रभु को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि शायद इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने प्रभु के देखे तो उनके
मनस पटल पर प्रभु का एक अलग ही चित्रण था, जो वे अपने जीवन के आंधी तूफानों में प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके मनस पटल में एक अलग ही चित्रण था। प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार में पद संख्या 31 में हम सुनेंगे, ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, पेतरुस को थाम लिया। हमारे जीवन में भी प्रिय भाइयों और बहनों ऐसा ही होता है। जब हम अपने जीवन की नैया को डगमगाता हुआ देखते हैं, जीवन में आंधी तूफान आता देखते हैं, जब हमारा विश्वास डगमगाता है, प्रभु ईसा हमारी ओर हाथ बढ़ाते हैं, प्रभु ईसा हमें थामते हैं। प्रभु ईसा चाहते हैं कि वे हमारे जीवन पथ पर हमारे साथ चलें। और यही सिनेडल कलीसिया का प्रतिबिंब है। यही संत पापा फ्रांसिस हमें संदेश देना चाहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्व युवा सम्मेलन में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वे सभी हमें सौदे के द्वारा मिलती है, अदला बदली के द्वारा मिलती है, लेकिन केवल एक ही ऐसी चीज है जो हमें मुफ्त में, फ्री में मिलती है, वह है प्रभु ईश्वर का प्रेम, प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें अपने क्रिस्तीय विश्वास के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, पानी और समुद्र पर चलना आसान नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जीवन का जो रास्ता है वो सीधा नहीं होता, उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा जगह जगह से होकर गुजरता है। और हमारे मणिपुर के भाई बहन भी शायद अपने जीवन में कठिनाइयों का, घोर कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए, और जहाँ भी हिंसा है, जहाँ भी अशांति है, जहाँ भी पाप है, वहाँ पर प्रभु का अनुभव लोगों को प्राप्त हो। और विशेष रूप से प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु ईसा के हमारी ओर बढ़ाए हुए हाथ को देखें, प्रभु के हाथ को थामें, प्रभु की बुलाहट को पहचानें। और आइए आज के यूखरिस्तीय समारोह में हम प्रभु का दर्शन पाएं। मंद समीर की सनसनाहट, परम प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम अपने हृदय में अनुभव करेंगे। प्रभु को हम अपने जीवन के बारे में बतलाएं और प्रभु से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगें। इन्हीं वचनों के साथ प्रभु के वचनों को सुनने और पढ़े जाने के द्वारा हमें और हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।